कारण हुआ कि भरत जी बचपन से शांत, कोई काम नहीं। ऐसे देखो जरा हमारे में, ना भजन में, ना पूजा पाठ में, ना पढ़ाई लिखाई में, बस सीताराम। घर का कोई काम धाम नहीं। तो आप ज्यादा घर का कोई काम धाम नहीं करोगे तो आपको लोग बुद्धिमान नहीं कहेंगे। जो घर के ज्यादा काम करते हैं उसी को लोग बुद्धिमान कहते हैं। इसीलिए भरत जी का नाम पड़ गया जड़। भरत नाम था ही, जड़ शब्द और जोड़ दिया, जड़ भरत, जड़ भरत, जड़ भरत। लेकिन भरत जी ने कहा जिसको जो कहना हो कहे, अब हम इस संसार में आसक्त नहीं होंगे, अब हम अपना जीवन बनाएंगे। और बंधुओं, अंत में भरत जी को घर से निकाल दिया गया और भरत जी घर से निकले और एक कोई ये क्या बोलते हैं वो बलि वली देने वाले, कोई बलि दे रहे थे तो भरत जी को पकड़ लिया बलि देने के लिए। तो यहाँ भद्रकाली माता ने भरत जी की रक्षा किया। इसके बाद भरत जी आगे बढ़े तो एक सिंध सोबीर देश का राजा रघुगण, वो पालकी में बैठकर सत्संग करने जा रहा था, तो भरत जी के कंधे में पालकी रख दी गई। ये सब कथाओं का सारांश सुनिए। जो भगवत मार्ग के लिए निकलेगा, हो सकता है उसका घर में अपमान भी हो सकता है उसकी बलि भी चढ़नी पड़े, हो सकता है उसके कंधे में पालकी भी रखनी पड़े। बंधु, ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन। भक्ति मार्ग सबसे कठिन है। आप ज्यादा पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, देखना आपके पास कितनी परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। ये कलयुग है, ये नहीं चाहता, ये तो वही चाहता है जो इसके युग में होता है। ऐसी ऐसी परेशानियां पैदा कर देगा कलयुग यदि आप ज्यादा पूजा पाठ में जुड़ोगे, कि एक बार आपका भी मन विचलित हो जाएगा कि पहले ही अच्छे थे। जब से पूजा पाठ करने लगे, जब से कथा भागवत सुनने लगे, तब से कुछ ज्यादा ही परेशानी आ रही है। ये परीक्षा की घड़ी है, आपको कलयुग हिला देगा। लेकिन जो नहीं छोड़ते, ले लो परीक्षा जितनी लेनी हो, अंत में परमात्मा फिर उसको अपनी गोदी देते हैं, जैसे भरत जी के साथ हुआ। भरत जी की कितनी परीक्षा आई, भरत जी को कितनी परेशानी आई, लेकिन भरत जी ने कहा चाहे जो कुछ हो जाए, मैं परमात्मा को नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और अंत में भरत जी की ही जीत हुई, कलयुग की जीत नहीं हुई। परेशानियां तो आएंगी और इन परेशानियों से मुकाबला भी हम ही को करना पड़ेगा, लेकिन जीत भक्त की ही होती है, जीत भक्त की है। सिंध सोबीर देश के राजा रघुगण को भरत जी ने बहुत अच्छा ज्ञान और उसका अज्ञान नष्ट किया। और एक बात बहुत अच्छी बता करके गई, जितनी अधिक उम्मीद करोगे, जितनी अधिक किसी से उम्मीद करोगे, याद रखना अपने जीवन में उतनी ही निराशा होगी। इसलिए संसार में ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। आप जिस संतान से आशा रखोगे कि ये संतान हमारी बुढ़ापा में ज्यादा सेवा करेगी, याद रखना वही रुलाएगी। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा, आशा नहीं। आशा रखना है तो केवल एक, आशा एक राम जी से,
दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजो नाता और भरत जी ने सिद्ध सोबे थे इसके राजा रघुगण को भक्तता। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में भूगोल का वर्णन है, खगोल का वर्णन है, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, मंगल की गति, बुध की गति, सबकी गति का वर्णन है। सभी ग्रहों की दूरी बताई है, पृथ्वी से कौन ग्रह कितना दूर है ये भागवत में लिखा है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु है। बंधु, सभी ग्रहों के चर्चा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक शनि नाम का ग्रह है, उसका भी भागवत जी में नाम आता है, शनिश्चर। शनि भगवान की कुछ पत्नियां हैं, उनका नाम लेने से शनि भगवान शांत रहेंगे। शनि भगवान की पत्नियों के नाम सुने, ध्वजनी, धामनी, कंकाली, कलहप्रिय, कंटकी, कलही, तुरंगी, महेशी अजा। विवाह तो बहुत किए हैं शनि भगवान, लेकिन किसी पत्नी को देखते ही नहीं। तभी तो शनि भगवान की सभी पत्नियों ने श्राप दे दिया, जाओ पतिदेव, आप हमको नहीं देखते हो तो जिसको देखोगे वो बचेगा ही नहीं। तो आप कभी जन्म कुंडली में देखना, शनि की दृष्टि बड़ी खतरनाक। और ये बात हनुमान जी जानते थे, क्योंकि हनुमान जी भी ज्योतिष के बहुत ज्ञान है हनुमान जी को ज्योतिष का। हनुमान जी जानते थे कि रावण की लंका सोने की है, और सोना में आग लगाओ क्या होगा? सोना ही रहेगा। सोने में आग लगाने से क्या होगा? सोना और चमकेगा। इसीलिए हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी को पता था कि ये रावण शनि को उल्टा लटका दिया है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहां भी पड़ेगी वो नाश कर देगी। इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा शनि मंदिर बनाने का प्रयास ना किया करिए, देखा देखी मत करो। जो शास्त्र कहे उसको करिए। उसने बनाया शनि मंदिर तो हम भी बनाए शनि मंदिर। कहां लिखा है कि शनि मंदिर बनाओ? शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो सब कुछ तहस नहस कर दे। बंधु, कुछ मंदिर संसार में एक ही हैं और एक ही रहने दो। जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर संसार में केवल एक है, ऐसे ही शनि मंदिर संसार में केवल एक ही है। अगर आदमी लेकिन आज खूब सारे बैठाए पर वो अब तो लोग घर में भी शनि बैठाने लगे। हमारे यहाँ कुछ मंदिर घर में नहीं बिठाते, जैसे शनि मंदिर घर में नहीं, भैरव का मंदिर घर में नहीं, इसकी पूजा बाहर कीजिए। हनुमान जी को पता था कि ये रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा पंडित है, इसने शनि को उल्टा लटका दिया है कि शनि की दृष्टि कभी पड़ेगी ही नहीं तो मेरी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। हनुमान जी समझ गए कि रावण की लंका में शनि उल्टा लटका है, इसीलिए हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी ने क्या किया कि लंका को ही उल्टा दिया। तो जैसे ही लंका को उल्टाया तो शनि की दृष्टि सीधी हो गई, और जैसे शनि की दृष्टि लंका पर पड़ी, लंका जलकर राख हो गई। शनि में इतनी ताकत है। शनि देव किसी को नहीं छोड़ते।
राम जी को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा, नल दमयंती को भी नहीं छोड़ा, अरे अपने गुरु जी को भी नहीं छोड़ते, तो हमको छोड़ देंगे?